अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी सोशियोलॉजी की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। जी हाँ, लास्ट सेशन तक के हमने चैप्टर नंबर 7 देखा। चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और याद रखिए कि आपका जो 30% सिलेबस लेस हुआ है उसमें चैप्टर नंबर 8 नहीं है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें लेनी है, उसके बारे में भी हमें जानना है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि वो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम में कोई सवाल नहीं आएंगे। सिर्फ इस साल के लिए कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से जो सिलेबस बना है उसमें चैप्टर नंबर 8 जो है आपका पंचायती राज वो नहीं है, हम उसे भी समझेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबसे पहले वो चैप्टर को कवर करेंगे। और चैप्टर नंबर 9 और 10 ये चैप्टर आपके 12 मार्क्स के चैप्टर थे, लेकिन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 8 निकल गया, मतलब उसके जो मार्क्स है वो भी इधर साइड हो जाएंगे कन्वर्ट, अलग अलग चैप्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। सोशियोलॉजी में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 9 और 10 बहुत ही ज़्यादा इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चैप्टर भी है। तो शुरुआत करते हैं हम। चैप्टर का नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हो पेज नंबर 84 पर। लेकिन ये 3 टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक को हमें एक ही चैप्टर में डिस्कस करना है। समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी, नौउम्र बदराही और नौजवानों का इज़्तिराब। ठीक है, 3 अलग अलग टॉपिक है, उसको हमें समझना है। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम किस तरह से है, क्या है, उसे समझ लेते हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। फर्स्ट जो है आपका टॉपिक रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी, गुजराती में से कहेंगे सामाजिक धोरण भंग। भंग का ही मतलब होता है कि कुछ तोड़ना, है ना। तो समाज में अगर कोई समाज के जो उसूल बने हैं उसे तोड़ देता है तो वो क्या कहलाता है, समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट हाईलाइट कर रही हूँ कि चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसका मतलब क्या है। तो हमारे समाज में भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज हम समाज में रहते हैं। और समाज में रहने के लिए हमें समाज के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो उसूल है, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। हाँ, जो इसको फॉलो नहीं करता है, जो उस उसूल को तोड़ता है, उसे कहेंगे उमरानियत में समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी। ठीक है, गुजराती में कहेंगे सामाजिक धोरण भंग। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर का नौउम्र बदराही। नौउम्र यानी कि छोटा बच्चा, बच्चा जुर्म भी से कहते हैं, बाल अपराध। बच्चे की उम्र गुनाह करने की ना हो, जो लेवल का उसने गुनाह किया हो, तो वो कौन सा गुनाह कहलाता है, बाल अपराध। ठीक है, नौउम्र बदराही। नौजवानों का इज़्तिराब, अंडरलाइन कर लीजिए, इज़्तिराब यानी कि बेचैनी। ठीक है, नौजवानों में गुजराती में से कहेंगे युवानों अजंपो। नौजवानों में एक अजीब टाइप की बेचैनी होती है। नौजवान जो है वो समाज को, मुल्क को तरक्की की ओर भी ले जा सकते हैं और बर्बादी की ओर भी ले जा सकते हैं। किस तरह, क्या रीज़न है और किस तरह से उन्हें ब्रेन वॉश किया जा सकता है, ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रिलेटेड है हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से। टीनेजर्स आप भी हो, आपके ऊपर भी लागू होता है। सो इसे पर्सनली कुछ सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तीनों कॉन्सेप्ट को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक का, समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी। पेज नंबर 84 तमहीद है, पंचायती राज के बारे में बताया है, जो हमने पढ़ना है लेकिन बाद में। अभी हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे कवर कर रहे हैं, वो चैप्टर को। अज़ीज़ तुलबा, डियर स्टूडेंट्स, इस सबक में हम उसूल और ज़वाब्त के ख़िलाफ़ वर्जी किसे कहते हैं, उसकी खुसूसियत क्या है, उससे मुतालिक इल्म हासिल करेंगे। नौउम्र बदराही, बच्चा जुर्म क्या है, नौजवानों के इज़्तिराब क्या है, उसके बारे में इल्म हासिल करेंगे। समाज में राइज उसूलों के लिए उमरानियत में समाज उसूल और ज़वाब्त का इस्तेमाल किया जाता है।
मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे समाज में अलग अलग टाइप के उसूल बने हुए हैं, उस उसूल को हमें फॉलो करना पड़ता है। उमरानियत में उसे समाजी उसूल और ज़वाब्त कहते हैं। समाजी उसूल हमागिर तौर पर दुनिया के तमाम समाजों में पाए जाते हैं, हर समाज में पाए जाते हैं, ये बात तो सही है। चाहे आप ST SC वाला समाज ले लीजिए, मुस्लिम समाज ले लीजिए, हिंदू समाज ले लीजिए, जहाँ पर भी आप देखो आपको उसूल, रूल्स और रेगुलेशन देखने मिलेगी जिसके अकॉर्डिंग लोग समाज में, सोसाइटी में रहते हैं। किसी भी समाज के निज़ाम की बका के लिए इन्हिसार समाजी उसूल है। कोई भी चीज़ की तरक्की करनी हो तो उसके लिए उसूल, एक फॉर्मेट ज़रूरी है। ये उसूल ही समाज के अफराद को अमल के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। समाजी उसूल समाज के निज़ाम की बुनियाद है और समाज का निज़ाम उसूलों पर तामीर की हुई इमारत है। राइट डियर स्टूडेंट, आप स्कूल की मिसाल दे रहे हो, जो बुक में है वही समझा रही हो फ़िलहाल। तसव्वुर कीजिए कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के कोई उसूल ही ना हो तो स्कूल का वजूद बाकी रह सकता है? क्या हो सकता है स्टूडेंट चाहे कि उसे एनुअल एग्ज़ाम नहीं देने हैं, वो डायरेक्ट ऐसे ही चला जाएगा बोर्ड के 12th में? ऐसा हो सकता है? नहीं, एग्ज़ाम तो लाजमी है। अगर स्टूडेंट्स या फिर कोई स्कूल में कोई टाइप का रूल्स ही ना हो तो क्या आपको लगता है स्कूल का वजूद रहेगा? नहीं, रूल्स और रेगुलेशन हम स्कूल के ज़रिए तो सीखते हैं और स्कूल में रूल्स और रेगुलेशन होना लाजमी है। जिस तरह से आपका यूनिफॉर्म लाजमी है, टाइम पीरियड लाजमी है, ठीक है, सेम उसी तरह से हर चीज़ में उसूल और रेगुलेशन होना ज़रूरी है। समाज के उसूल के ज़रिए समाज के अफराद के रवैये को काबू करके यकजहती, इत्तेहाद और तसलसल बरकरार रहे, इसकी कोशिश की जाती है। इन शॉर्ट, आप कोई भी फैक्टर में देखो, कोई भी क्राइटेरिया आप देखो, वहाँ पर आपको उसूल रेगुलेशन नज़र आएंगे ही आएंगे। छोटी सी दुकान पे हम जाते हैं, वहाँ पे भी उसूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो आसपास अपने माहौल के आसपास देखिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको कौन से उसूल फॉलो करना पड़ते हैं और आप कौन से उसूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो आप एनालाइज़ कीजिए, ठीक है। समाजी उसूल में उसूल पर दरामद होने के सिलसिले में समाज में दो तरह के लोग नज़र आते हैं। अब हमारे समाज में अलग अलग मेंटालिटी के लोग हमें नज़र आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हर कोई उसूल को फॉलो करता है? नहीं, हर फ़र्द हर उसूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसीलिए हमारे समाज में दो किस्म के किरदार नज़र आते हैं। फर्स्ट है उसूल के मुताबिक किरदार। उसूल के मुताबिक, जो उसूल है उसी के मुताबिक काम करना, उसी के मुताबिक अपने आप को मीन्स फॉलो करना उसूल को। दूसरा है उसूल के ख़िलाफ़ किरदार, जो उसूल है उसके ऑपोजिट काम करना। आपको कहा गया हो कि आपको आना है 10 बजे, राइट 10 बजे आपको कोई भी कंपनी में पहुंच जाना हो और आप जाते हो 12 बजे के बाद ही, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रूल है उनके लिए, और आप उसको फॉलो नहीं करते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक समाज के उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी, ठीक है। हर समाज के अपने खुद के उसूल होते हैं। इन उसूलों में लोगों के तौर तरीके, रिवाज, कदरें, ट्रैफिक के ज़ाब्त और हुकूमत के बनाए हुए कानून वगैरह शामिल हैं। अंडरलाइन कीजिए, हमारे लोगों के तौर तरीके, रिवाज, कदरें, ये सब समाज के उसूलों में शामिल होता है, ठीक है। यहाँ तक कि कानून, जो कानून अदालत के कानून के ज़रिए बनाए जाते हैं, वो कानून भी समाजी उसूल में शामिल होता है। समाज में मुरवज्जा समाजी उसूलों को तस्लीम करके, मुरवज्जा यानी कि जो पुराने ज़माने से चले आता हो, वो उन उसूलों को तस्लीम करके उसूलों की हद में रहकर उसके मुताबिक अपना रवैया और अमल का एहतमाम करे, तब उसे उसूल के मुताबिक किरदार कहेगी। जो कोई भी समाज का उसूल हो उसे फॉलो करेगा, उसके मुताबिक किरदार अदा करेगा, वो क्या कहलाएगा, समाज के उसूल के मुताबिक किरदार। समाज के तमाम अफराद का रवैया हमेशा उसूल के मुताबिक हो, ये इख्तियार करे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। समाज के अफराद, कुछ अफराद से कभी जाने अनजाने में उसूलों के ख़िलाफ़ बर्ताव हो जाता है। कोई जाने अनजाने करता है, कोई जानबूझ के करता है, लेकिन समाज के उसूलों के ख़िलाफ़ तो किरदार कभी ना कभी हो जाता है। ऐसे समाजी उसूल के ख़िलाफ़ बर्ताव का मतलब है समाजी उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी या समाजी गैर राह रवी। अगर समाज में उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी की मिक़दार और तनासुब में इजाफ़ा हो जाए तो समाज के लिए चैलेंज या मसला बनता है।
आप खुद गौर कीजिए, समाज में अगर उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, कई लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो समाज के जो उसूल बने हैं, जो एक रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें सोसाइटी में रहना है, लोग उसे नहीं मान रहे हैं। तो क्या समाज का वजूद बाकी रहेगा? नहीं, समाज के लिए बहुत बड़ा मसला, चैलेंज हमारे सामने आ जाएगा। तो समाज के उसूल के मुताबिक हमारा किरदार करना बहुत ही ज़्यादा अहम है। समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी और उसके किरदार की तारीफ हम देख लेते हैं। तारीफ दी है हॉटन और हिंट ने, अंडरलाइन कर लीजिएगा। समाजी उसूल की पैरवी करने में कोई भी नाकामी, इसका मतलब है समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक के वक्त आपका रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, लाइक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, रेड लाइट ग्रीन लाइट का जो मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग हमें जाना होता है। अगर ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ा गया जानबूझकर या फिर अनजाने में, वो कहलाती है समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे समाज में, हमें बहुत सारे उसूल नज़र आएंगे, आप गौर कीजिए और उसे नोटिस कीजिए। ठीक है, तो ये एक तारीफ़ है कि समाज के उसूलों की पैरवी करना मतलब उसे अपनाना और उसे मानना, उसके ऊपर अमल करना। अगर इसमें कोई नाकामी होती है तो वो कहलाती है समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी। ठीक है, दूसरी तारीफ ये मार्शल क्लिनार्ड ने एक तारीफ़ दी है, समाज की नाकाबिले कबूल या ममनुआ सिमत पर समाज के अफराद का समाजी बर्ताव बर्दाश्त की हद से बाहर हो जाए, उसे भी समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी कहते हैं। समाजी निज़ाम की हिफाजत के लिए दो किस्म के उसूल पाए जाते हैं। समाजी निज़ाम की हमें हिफाजत करनी है, उसके लिए दो किस्म के उसूल पाए जाते हैं। फर्स्ट है मुस्बित उसूल, दो टाइप के हैं, मुस्बित और मुनफी, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। मुस्बित उसूल, पॉजिटिव जो एक सिद्धांत है वो है फ़र्द को कैसा किरदार अदा करना चाहिए उस पर रोशनी डालना। हमारे समाज में हर चीज़ के लिए हमें अप्रिशिएट किया जाता है अलग अलग तरीक़े से। अगर कुछ गलत किया हो तो उसके लिए सज़ा होगी, कुछ अच्छा किया हो उसके लिए इनाम और इज़्ज़त होगी। तो मुस्बित उसूल में यही होता है कि अच्छा किरदार करना है, उसको ज़्यादा लोगों को बताना है। तो कोई फ़र्द अच्छा काम करे उसे इज़्ज़त देना, इनाम देना, उसके लिए कोई प्रोग्राम करना, उसे अप्रिशिएट करना। ठीक है, ये फ़र्द को ले जाता है मुस्बित किरदार की ओर। नेगेटिव मनफी उसूल यानी फ़र्द किस तरह का किरदार ना करे, ये भी हमें समाज को बताना है। हर चीज़ पॉजिटिव करेगी लेकिन नेगेटिव ना करे, ये भी हमें बताना है। मसलन चोरी ना करना, ये चीज़ें भी हमें बतानी है। आपने देखा होगा कोविड-19 की सिचुएशन में अभी बहुत बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं कि मास्क पहनिए, 2 गज़ दूरी है ज़रूरी। लाइक इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो ये बताती है कि हमें नेगेटिव किरदार नहीं करना है, पॉजिटिव किरदार करना है। ठीक है, तो ये आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने समझा कि समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी किसे कहते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो समाज में जो उसूल है उसे तोड़ना, यानी कि समाज के खिलाफ हमने क्या की, वर्जी की, गलत किया। गुजराती में इसे कहेंगे सामाजिक धोरण भंग। ओके, तो आपको जितने भी आसपास एग्जाम्पल दिखते हैं, आपको नज़र आते हैं, वो एग्जाम्पल लिखना है, वीडियो को कमेंट करना है। आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा कम हैं, सो प्लीज़ अवेयर हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे अपनी किताब सामने रख कर समझिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।